पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे, क्या हम 100% दुखों के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहली वीडियो में परमेश्वर के वचन से समझा था कि मनुष्य दुखी क्यों है। आइए अब हम परमेश्वर के वचन से कुछ ऐसी बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे ताकि हम जीवन में आने वाले दुखों के ऊपर 100% जीत को प्राप्त कर सकें। इस बात को सीखने के लिए सबसे पहले आपको परमेश्वर के पवित्र वचन के ऊपर पूरा विश्वास करना है। तभी आपके लिए संभव होगा कि आप अपने दुखों के ऊपर जय को प्राप्त कर सकें। संसार में दुख देने वाला और दुख का मास्टरमाइंड शैतान है। पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इसीलिए इस संसार में भेजा ताकि प्रभु यीशु मसीह इस मास्टरमाइंड को, भाव शैतान को सलीब की मौत के द्वारा हरा दे। अब दुख देने वाला हारा हुआ है। हमने केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए वचनों के ऊपर विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले यशायाह भविष्यद्वक्ता ने ये भविष्यवाणी की थी, जो यशायाह 53 और 4 वचन में लिखी हुई है। निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। इस भविष्यवाणी को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। पहला पत्रस और 2 अध्याय और उसका 24 वचन, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यही वचन हमें विश्वास दिलाता है कि हम लोगों को दुखों के ऊपर जीत मिली हुई है। परंतु संसार में अभी भी बहुतेरे लोग जो मसीह को जानते हैं और संगति भी करते हैं और फिर भी दुखों के शिकार हैं। इसका क्या कारण है? पहली बात, उन लोगों ने सुसमाचार पर प्रतीत नहीं की। अब हम संत पौलुस का जीवन देखते हैं और उसी को अपना मॉडल मान सकते हैं। संत पौलुस ने करंथिस के लोगों को क्या बताया? पहला करंथियां 15 और इसके 3 वचन में, ये बात मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि मसीह यीशु हमारे पापों के लिए मरे। यही हमारे लिए खुशखबरी है कि हमारे दुखों का कारण पाप हैं और पापों को उठाने वाले प्रभु यीशु मसीह जी हैं। उन्होंने दुखों की जड़ पाप खत्म कर दी है। अब दूसरी बात देखो कि आप इस वचन पर कितना विश्वास करते हैं। जैसा विश्वास करोगे वैसा ही फल प्राप्त करोगे। अब दुखों के ऊपर जय को घोषित करते हुए हमने अपनी चाल को बदलना है। अपनी चाल बदलने के लिए सच्चे हृदय से तौबा करनी है, फिर बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मे का अर्थ गलातियां 3:27 में दिया गया है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। आमीन। मसीह को पहनने का अर्थ अपनी पहचान को मसीह में छुपा लेना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो दुख देता है वो हमें नहीं बल्कि हमारे ऊपर मसीह को देख रहा है। मसीह तो ऑलरेडी शैतान को हरा चुका है। इसलिए शैतान सच्चे मसीही लोगों से डरता है क्योंकि उन्होंने मसीह को पहना हुआ है।
फिर संत पौलुस बताते हैं कि हमारा अगला जीवन मसीही कामों में व्यस्त होना चाहिए और व्यतीत करना चाहिए। वचन 2 करंथियों 5 अध्याय और इसका 15 वचन। और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। आमीन। इस वचन में बहुत बड़ा भेद है। इस भेद से अधिकतर मसीही अनजान हैं। हम लोगों को अब मसीह के लिए जीना है क्योंकि उसी को हमने पहना है। इसका अर्थ क्या है? स्पष्ट शब्दों में मैं इसका अर्थ यही बतलाना चाहता हूं, इस संसार में हम जो भी काम करें उस काम में कितनी महिमा परमेश्वर को मिल रही है, यही दुखों के ऊपर जीत का कारण होगा। यदि हमारे काम अन्य लोगों जैसे हैं तो हम दुखों के शिकार होंगे। हमने अपने कामों में 100% प्रभु यीशु मसीह के नाम को ही महिमा देनी है क्योंकि हमने उसे पहना हुआ है। आमीन। संत पौलुस की लाइफ का सीक्रेट यही था। इसीलिए पौलुस ने फिलिपियां 1:21 में एक बड़ी घोषणा कर दी, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। आमीन। क्या हम अपने जीवन में ये बात बोल सकते हैं? यदि बोल सकते हैं तो दुखों के ऊपर हमारी जीत है। दुख जो हैं आज ही चमत्कार में बदल जाएंगे और जिससे प्रभु यीशु मसीह के नाम को बड़ी महिमा मिलेगी। आमीन। आप मसीही भाई बहनों के लिए उत्तम सेवकाई यही है कि इस मैसेज को दुखी लोगों के साथ जरूर शेयर करें। आमीन।